अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस ये आपका चौथा टेंस है। अब इसके बाद सिर्फ 8 टेंस और बचेंगे। तो इस टेंस में जो भी वाक्य रहते हैं उन वाक्यों से क्या बोध होता है वो देखना है। तो इन वाक्यों से जो भी टेंस आपका जो भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं उनसे कार्य बीते हुए समय में किसी निश्चित समय पर प्रारंभ हुआ था ऐसा बोध आता है और वर्तमान समय में भी वह कार्य जारी है। तो ये बोध आता है। इसका मोटा मोटी मतलब यह है कि जो आपका कार्य जो रहता है वो किसी पिछले कुछ पीछे समय में स्टार्ट हुआ रहता है और वर्तमान समय में भी वो कार्य क्या रहता है जारी रहता है। ये बोध होता है। इसके बाद इसमें है आपका इसका पहचान क्या होता है। बोध तो यह होता है कि कार्य पहले किसी निश्चित समय पे चालू हुआ रहता है और वह काम वर्तमान में भी जारी है। तो इस प्रकार का जब बोध हो किसी वाक्य से तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। पहचान इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं रहता है, लेकिन इसके साथ समय भी रहता है अर्थात इनके साथ क्रिया के होने का समय भी दिया रहता है। जैसे वह 3 घंटों से खेल रहा है तो क्रिया क्या है यहाँ पे खेलना, मतलब खेलने का काम हो रहा है कितने समय से 3 घंटे से। तो यहाँ पे क्रिया के होने का समय दिया गया है इसलिए, और वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, इसलिए यह सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। अब इसको बनाने के नियम हमको समझना है कि जो भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेंगे उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे। तो पहचानने में रहा है, रही है, रहे हैं, रहेंगे और उनके साथ क्रिया का होने का समय रहेगा। अब इनके रूल बनाने का नियम यह है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का इनमें सब्जेक्ट पहले रहता है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव रहता है, प्लस बीन प्लस B1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर और प्लस टाइम जो आपका समय रहता है इसके साथ इसलिए लगाया जाता है। सिंस या फॉर इसको समझना है कि यह कब किस समय के लिए लगाए जाते हैं। तो सिंस या फॉर दोनों का मतलब से होता है, जो आपका मीनिंग होता है इन दोनों वर्ड का वह से होता है। और से में भी ये जो सिंस रहता है वह निश्चित समय के लिए लगाया जाता है। अर्थात जब हमको एग्जैक्ट समय पता हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं से के अर्थ में, और जब हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हो तो से के अर्थ में हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे 1950 से, तो हमको एग्जैक्ट एक साल पता है कि किस साल से, तो 1950 से। अब 1950 से उसके बाद आपका आता है अनिश्चित समय में। एक एग्जांपल है 10 दिनों से, तो 10 दिनों से है तो एक कंफर्म डेट हमको नहीं मालूम है तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे फॉर 10 डेज, ठीक है ना। तो जब भी से के अर्थ में आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा तो हम लोग सेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब भी एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया रहेगा तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ठीक अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा ही बनता है, बस इसके बाद आप लोगों को नॉट का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और उसके ठीक बाद आता है नॉट का प्रयोग जी, प्लस बीन प्लस B1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो मोटा मोटी यह सेम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा, बस इसमें आपका हैज या हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 2 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है उसको समझना। इनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस B1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपका सेम रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा ही, बस इसमें हैज हैव को हम लोग आगे कर देते हैं, बाकी का रेस्ट ऑफ जो आपका रूल है वही रहता है। अब दूसरा है क्वेश्चन वर्ड वाला, तो इसमें आपका सबसे पहले बस क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, बाकी सारा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसी तरह हो जाता है। तो इसमें आपका रहेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें तीन चीजें हमको समझना है कि इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी सेंटेंस बनाए जाते हैं उनसे क्या बोध होता है। तो इसमें यह बोध होता है कि हमारा कार्य जो हुआ रहता है वो बीते हुए समय में किसी निश्चित समय पे स्टार्ट हुआ रहता है और वर्तमान में भी वह जारी रहता है। मतलब आपका कार्य का अधिकतम भाग पूर्ण रहता है, कुछ भाग शेष रहता है, वो ऐसे ये बोध होता है। और इस प्रकार का जब बोध हो तो वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनते हैं। दूसरा चीज ये याद रखना है कि पहचान क्या होता है। तो पहचान इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं रहता है, लेकिन इनके साथ ही इनके क्रिया के होने का समय भी दिया जाता है। अब एक का अगर हम रूल खाली तीसरा एक का रूल अगर हम समझ लें तो सभी इनको बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमको मालूम है तो निगेटिव में हम लोग हैज या हैव के बाद सिर्फ नॉट लगा देते हैं, और आपका इंट्रोगेटिव में हैज या हैव को सिर्फ हम लोग आगे कर देते हैं। बाकी जो आपका नियम है सेम रहेगा। और क्वेश्चन वर्ड वाले आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड के बाद ही आप लोगों का हैज हो जाता है, सेम ये वाला नियम रहता है, बस क्वेश्चन वर्ड आगे जोड़ दिया जाता है। तो इस नियम को हमको समझ लेना है। इस नियम में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट कार्य को करने वाला होता है, और इसको हम लोग हु से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ हैज लगा देते हैं, प्लस बीन लगा देते हैं, प्लस बी1 में आईएनजी लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, और प्लस टाइम। तो मोटा मोटी हमको ये नियम याद रखना है। और साथ ही साथ हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग किस अर्थ में और किस समय के लिए करते हैं। तो सिंस और फॉर का प्रयोग से के अर्थ में करते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का करते हैं। अब इस निश्चित और अनिश्चित समय में कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे 2 घंटे से। तो हम लोग आपको क्या करेंगे कि कन्फर्मली हम लोग उसमें फॉर लगाते हैं। 4 दिन से तो हम लोग उसमें फॉर लगाते हैं। उसी प्रकार हम लोग का 2 बजे से है तो उसमें हम लोग सिंस लगाएंगे, क्योंकि 2 बजे से है तो उसमें कन्फर्मली हमको टाइम मालूम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग का जनवरी से है, तो जनवरी से है तो हमको एक करेक्ट टाइम मालूम है कि जनवरी से हमने वो काम किया है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। संडे से है, मंडे से है, किसी भी दिन से है, तो इन सभी में हम लोगों का सिंस का प्रयोग करना है। तो निश्चित समय के लिए से के अर्थ में सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए से के अर्थ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल्स को समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है पहला कि सीता बचपन से अच्छी गीत गा रही है। तो रूल यह है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है, प्लस बी, प्लस बी1 में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। तो इसमें सब्जेक्ट है सीता, तो सबसे पहले सीता, इसलिए सीता। उसके बाद हैज या हैव, सीता आपका सिंगुलर है इसलिए हैज, और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल रहता तो प्लूरल के साथ हैव लगता। तो सीता हैज, उसके बाद तुरंत बीन, और उसके बाद गाना। यहाँ पे क्या है, या गाना हमारा है ऑब्जेक्ट, गाना हमारा है वर्ब, और गाने का हो जाएगा यहाँ पे सिंग, और सिंग में आईएनजी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंगिंग। और क्या, अच्छी गीत, यह है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसलिए गुड सॉन्ग। और फिर सिंस या फॉर में से सिंस या फॉर प्लस टाइम है, तो सिंस यहाँ पे इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे बचपन से कंफर्म है, तो इसलिए सिंस, और वहाँ पे चाइल्डहुड। तो टोटल बनेगा ये आपका कि सीता हैज बीन सिंगिंग गुड सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। अगला एग्जांपल है, पवन 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें पवन आपका सब्जेक्ट, तो पवन, उसके बाद सिंगुलर है तो हैज, उसके बाद नॉट बीन, और उसके बाद गिवन में आईएनजी, तो पढ़ना है तो स्टडिंग फॉर 2 डेज। इसका बनेगा पवन हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज। अगला है, क्या वे लोग पिछले 2 दिनों से विद्यालय जा रहे हैं। तो इसका बनेगा हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 2 डेज। अगला, अनिल 7 बजे से कोचिंग क्यों नहीं आ रहा है। तो वाई हैज अनिल नॉट बीन कमिंग कोचिंग सिंस 7 o'clock। तो ये आपका एग्जाम्पल्स रहा, और रूल के अनुसार ही इस एग्जाम्पल्स को हमने बनाया है और सीखा है। आपका होगा